अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजधानी स्थित एम्स में कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक ली और इस महामारी को परास्त करने के लिए टीकाकरण को एक प्रभावी उपाय बताते हुए उन्होंने सभी पात्र लोगों से जल्द टीका लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने 1 मार्च को टीके की पहली खुराक ली थी। उन्हें भारत बायोटेक का कोवैक्सीन टीका लगाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, आज एम्स में कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक ली। वायरस को हराने के हमारे पास मौजूद कुछ तरीकों में से एक टीकाकरण भी है। अगर आप टीका लेने के पात्र हैं तो जल्द से जल्द टीका लगवाएं। उन्होंने टीका के लिए सभी पात्र लोगों से cowin.gov.in पर पंजीकरण कराने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री ने टीका लगवाते हुए अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बायोटेक द्वारा निर्मित स्वदेशी कोवैक्सीन का टीका लगवाया है। पंजाब के संगरूर की रहने वाली निशा शर्मा ने प्रधानमंत्री को टीका लगाया। उनके साथ पुडुचेरी की पी निवेदा भी मौजूद थी, जिन्होंने 1 मार्च को प्रधानमंत्री को टीके की पहली खुराक दी थी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में निशा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री को टीका लगाना उनके लिए एक यादगार पल था। Sharma and I'm from Sangrur, Punjab. I'm working as a nursing officer at AIIMS for last 1 year. Currently, I am posted in vaccination center of AIIMS. So now I have given second dose of Covaxin manufactured by Biotech to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji. आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। सो थैंक यू। Namaste. My name is Niveda. I am the vaccinator who gave the Prime Minister the first dose of Covaxin. Presently, I am working in the Hospital Infection Control Committee. आज I had another opportunity to meet sir to vaccinate him for the second time. I assisted Sister Nisha. Basically, I am from Pondicherry, as already told. I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. अच्छा लगा, सर से फिर से बातचीत हुई, एक फ़ोटो भी लिए थे हमने। इस बीच देश में कोरोना के मामलों में तेज वृद्धि का दौर जारी है। गुरुवार को भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,26,789 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,29,28,574 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मामले भी 9 लाख के पार चले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में वायरस से 685 और मरीजों की मृत्यु हो जाने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,66,862 हो गई है। देखा जाए तो देश में लगातार 29 दिनों से नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोरोना की गंभीर होती स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। माना जा रहा है कि बैठक में राज्यों की ओर से वैक्सीन की कथित कमी का मुद्दा उठाया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार का स्पष्ट कहना है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और जरूरत के आधार पर उसका वितरण किया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी लखनऊ में कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिले के नगर निगम क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में 8 से 16 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा, ग्रामीण इलाकों में नहीं। कानपुर में भी जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। लखनऊ के जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ कामकाज जारी रहेगा। आवश्यक वस्तुओं को लाने और ले जाने की छूट होगी। इस दौरान फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की आपूर्ति जारी रहेगी। माना जा रहा है कि गाजियाबाद और नोएडा में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जा सकता है।
रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर तथा मुरादाबाद के जिलाधिकारियों से कोविड-19 के उपचार के संबंध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त किए जाने के बाद लिया गया। आइए आपको मिलवाते हैं स्वामी रामदेव से। स्वामी रामदेव ने ये जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कहा है कि योग और आयुर्वेद की शरण में आइए, आप कोरोना से बचे रहेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं स्वामी रामदेव। जब कोरोना प्रारंभ हुआ था तब लोगों ने योग आयुर्वेद को अपनाया, अपनी दिनचर्या को ठीक किया, जंक फूड फास्ट फूड से दूरी बनाई, नेचुरल चीज़ों को अपनाया। अब वापस लोग लापरवाह हो गए। एक तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क का उपयोग नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, अनजान चीज़ों को छूने के बाद सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं करते। छोटी छोटी चीज़ों को लोगों ने नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया और जो योग आयुर्वेद के प्रति लोगों में रुझान था वो वापस थोड़ा कम हो गया था। अपनी मूल प्रकृति से हमें वापस जुड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कोरोना से लेकर के तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़, इनक्यूरेबल डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ चारों तरफ से घात लगाए बैठी हैं हमें दबोचने के लिए। सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन में जीते हुए जब योग आयुर्वेद को अपनाएंगे और जो परंपरागत जो हमारे पुरखों ने बातें बताई थी हमें, उनको जब अपने लाइफ का, ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तब कोरोना सहित हम सभी बीमारियों से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे।